me like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि क्यूमिंग का सीक्रेट अब सभी के सामने रिवील हो चुका है कि वो अपने पुराने स्कूल में बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था, यानी कि वो एक लूज़र है। तो इसलिए अब सभी लोग फिर से क्यूमिंग को हेट करने लगते हैं। यहाँ तक कि जोंग क्यूमिंग की काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी करता है, जिसे बचाने के चक्कर में सुली भी काफ़ी ज़्यादा पिट जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद क्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, जिसके पास सुली आकर उसे समझाती है कि उसे लोगों की बातों पर ना जाते हुए बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस स्कूल जाना चाहिए। तो ये सुन क्यूमिंग कुछ नहीं कहता बल्कि सुली को काफ़ी ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि यहाँ वो फर्स्ट टाइम सुली के लिए कुछ फील करता है। देन सुली क्यूमिंग से पूछती है कि क्या मैं अगली हूँ, जिस पर जब जैसे ही वो बोलता है कि नहीं, तो ये सुन सुली ये कहकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि तो फिर तुम्हें इतना सोचकर आंसर नहीं देना चाहिए था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नामजुंग और चैंग ये दोनों क्यूमिंग से मिलने आते हैं, जिन्हें देखकर क्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड देन नामजुंग और चैंग ये दोनों भी क्यूमिंग को यही बात समझाने लगते हैं कि उसे किसी से भी डर कर भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे सभी का सामना करना चाहिए, क्योंकि अब भला वो कब तक लोगों से डर के अपना स्कूल चेंज करवाता रहेगा। तो ये सब बातें सुन क्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और नामजुंग को हक करते हुए बोलता है कि अब वो अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा बल्कि सभी का सामना करेगा। जिसके बाद अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां दी फैशन किंग कंपटीशन की होस्ट लोगों से स्कूल के सबसे पॉपुलर पर्सन के बारे में पूछने लगती है, जहां सब सिर्फ किम वॉन का ही नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमें पूरा बिलीव है कि ये कंपटीशन किम वॉन ही जीतेगा। जिसके बाद अब वो लड़की किम वॉन का इंटरव्यू लेने लगती है, जो कि उसके सभी क्वेश्चंस का काफ़ी आसानी से आंसर दे रहा होता है। एंड उसका ये इंटरव्यू किम युंग भी देख रहा होता है कि तभी उसके रूम के बाहर से उसकी मॉम क्यूमिंग से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से अपने रूम से बाहर नहीं आया है, और बोलती हैं कि अगर तुम कहो तो क्या हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। जिस पर क्यूमिंग अपना डोर ओपन करते हुए बोलता है कि नहीं, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप टेंशन मत लो। तो ये सुन क्यूमिंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर अपने बेटे को हक कर लेती हैं। एंड देन अब हम देखते हैं कि क्यूमिंग नामजुंग के पास आकर बोलता है कि वो भी दी फैशन किंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्या इसमें आप मेरी हेल्प करोगे। तो ये सुन नामजुंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मतलब कि दी फैशन किंग कंपटीशन हम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं बल्कि रिच लोगों के लिए है, क्योंकि वही हमेशा इस कंपटीशन में जीतते हैं। तो ये सुन क्यूमिंग बोलने लगता है कि पर आपने ही तो मुझे सिखाया था कि स्टाइलिश होने के लिए ब्रांड की नहीं बल्कि सिर्फ क्लास की ज़रूरत है, तो फिर अब आप ही मुझे पीछे हटने के लिए कैसे बोल सकते हो, वो भी तब जब मैं अपने ऊपर लगे लूज़र के टैग को हटाना चाहता हूँ। तो ये सुन नामजुंग चुप हो जाता है और फिर द फैशन किंग कंपटीशन में क्यूमिंग का साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नामजुंग फिर से चैंग और क्यूमिंग को फैशन क्लासेस देने लगता है, जहां वह इन दोनों को बॉडी कंट्रोल करना भी सिखाता है, हाई हील्स पहनवा के, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करवाता है ताकि इनकी बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, और साथ ही अच्छे से वॉक करना भी सिखाता है। जिन सब चीज़ों को ये दोनों काफ़ी अच्छे से सीख रहे थे, और यहाँ तक कि ये दोनों स्कूल में भी काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं सभी लोगों से छुप छुप के। जिसके बाद फिर जब सुली क्यूमिंग को ढूंढते हुए नामजुंग के प्लेस पहुँचती है, तो वहाँ नामजुंग सुली को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। अब नेक्स्ट सीन से हमें द फैशन किंग कंपटीशन दिखाया जाता है, जहां कुछ राउंड्स को क्लियर करने के बाद टॉप 2 कंटेस्टेंट्स को फाइनल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जहां किम वॉन सभी को अपना इंटरव्यू दे रहा था। पर जब जैसे ही वहां क्यूमिंग आता है नामजुंग और चैंग के साथ, तो उसे देख किम वॉन सबके सामने अच्छा बनते हुए क्यूमिंग से हाथ मिलाने के लिए बोलता है, उसको गुड लक कहते हुए। तो ये सुन क्यूमिंग भी उससे हाथ मिला लेता है। अब सभी को कंपटीशन से रिलेटेड सभी रूल्स के बारे में बताया जाता है, जिनको समझाने के बाद अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां पहले राउंड में इन सभी कंटेस्टेंट्स का मेजरमेंट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या इन सभी की फिजिकल लाइन ठीक है कि नहीं।
जिसमें काफ़ी कंटेस्टेंट्स को फर्स्ट राउंड में ही निकाल दिया जाता है, बट किम वॉन को बिना मेश्योर किए ही पास कर दिया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था। जिसके बाद जब क्यूमिंग का मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें वो भी काफ़ी आसानी से पास हो जाता है। अब राउंड 2 स्टार्ट होता है, जहां कुछ लेडी जजेस कंटेस्टेंट्स की पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें आगे के लिए पास करेंगी। जहां जब जैसे उनके सामने चैंग आता है, वो भी माइकल जैक्सन का स्टाइल करते हुए, तो ये देख वो सभी जजेस चैंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर उसे पास कर देती हैं। जिसके बाद जब जोंग उन सभी के सामने आता है तो वो उससे भी इम्प्रेस होकर उसे पास कर देती हैं। और फिर जब जैसे क्यूमिंग आता है और उन सभी के सामने काफ़ी यूनिक पोज देता है, तो ये देख वो सभी उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर उसे पास कर देती हैं। एंड इस शो को अपने अपने मोबाइल से स्कूल के सभी स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं, जो कि अब क्यूमिंग से फिर से इम्प्रेस होने लगे हैं। यानी कि अब वो क्यूमिंग को फिर से पॉजिटिव वे में देखने लगे हैं, जिनकी बातें हाना भी सुन रही होती है। अब हम देखते हैं कि थर्ड राउंड स्टिकर राउंड होता है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स को बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर के थ्रू स्टिकर्स दिए जाएंगे एंड जिनके पास ज़्यादा स्टिकर्स होंगे उन्हें पास कर दिया जाएगा। तो अब जब राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत कम कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और काफ़ी सारों को फेल कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग चैंग और जोंग। जिसके बाद फिर जब सभी लोग बाहर आने लगते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स के पास स्टिकर्स होते हैं, बट जब क्यूमिंग बाहर आता है तो उसकी बॉडी पर एक भी स्टिकर नहीं होता, जिसे देख नामजुंग सैड होने लगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें एक भी स्टिकर नहीं मिला, मतलब कि क्या तुम भी चैंग की तरह फेल हो चुके हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पर जब जैसे ही क्यूमिंग टर्न होकर दिखाता है तो उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे स्टिकर्स थे, जिन्हें देख नामजुंग और चैंग ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जिनके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर सभी मीडिया वाले भी किम वॉन को छोड़कर जल्दी से क्यूमिंग के पास भाग जाते हैं एंड उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं, जहां नामजुंग सभी को प्राउडली बताने लगता है कि वो क्यूमिंग का डिज़ाइनर है, जिन सभी को खुश देखकर क्यूमिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि जब क्यूमिंग खुशी खुशी वापस घर आ रहा होता है कि तभी हाना क्यूमिंग के पास आती है और उसे कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाने के लिए कांग्रेट्स बोलती है, जिस पर क्यूमिंग कहता है कि थैंक्स। कि तभी फिर हाना बोलती है कि वो क्यूमिंग को अब और भी ज़्यादा पसंद करने लगी है एंड उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती है। तो ये सुन क्यूमिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, और फिर अपना आराम से वहाँ से चला जाता है। जिसके इस रिएक्शन से हाना काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने हाना को रिजेक्ट किया हो। देन क्यूमिंग सूली से मिलने जाता है, पर वो अपने घर में नहीं होती। तो ये देख वो काफ़ी हैरान होता है और सोचता है कि अब भला ये कहाँ चली गई। इसका मतलब कि अब क्यूमिंग भी सूली को पसंद करने लगा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि द फैशन किंग कंपटीशन का 4th राउंड होता है, जिसका नाम है सूट मिशन। यानी इसमें सभी कंटेस्टेंट्स को 1 मिनट के अंदर अपने लिए सूट चूज़ करना होगा, जो कि काफ़ी यूनिक और फैशनेबल होना चाहिए। जिस बात को सुन नामजुन काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है, क्योंकि क्यूमिंग को हमेशा वो कपड़े सिलेक्ट करके देता है, यानी कि क्यूमिंग को बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं। जिस वजह से नामजुंग यहाँ क्यूमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है। जिसके बाद फिर जब राउंड स्टार्ट होता है तो वहाँ सभी कंटेस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए जल्दी जल्दी कपड़ों को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ कंटेस्टेंट्स को उनके अच्छे फैशन सेंस की वजह से पास कर दिया जाता है, बट कुछ को नहीं, क्योंकि कुछ का फैशन सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर जब जैसे ही किम वॉन की बारी आती है तो वो बहुत आसानी से सभी कपड़ों को सिलेक्ट करता है, यानी बिना नर्वस हुए, क्योंकि किम वॉन का फैशन सेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है। देन जब जैसे ही वो रेडी होकर बाहर सभी के सामने आता है तो उसका लुक देख सभी जजेस उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होकर उसे तुरंत ही पास कर देते हैं। जिसके बाद फिर जब क्यूमिंग की बारी आती है तो वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज होता है कि तभी नामजुंग छुपकर क्यूमिंग की मदद करवाने के लिए आता है एंड उसको बताने लगता है कि उसे कौन कौन सी पैंट या फिर शर्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। पर अब क्योंकि क्यूमिंग अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि नामजुंग उसे कौन कौन से कपड़े सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसलिए ये देख नामजुंग थक हार कर कहता है कि
रहने दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले जन्म इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर उम्मीद हार कर वहाँ से चला जाता है। जिसकी ये बातें सुन क्यूमिंग भी अपनी हिम्मत हार देता है। पर फिर तभी वो टाइम ओवर होने से पहले जल्दबाजी में जोन से कपड़े हाथ लगते हैं उन्हें उठा लेता है, जिस चक्कर में उसने काफ़ी अजीबोगरीब कपड़े उठा लिए होते हैं। पर जब काफ़ी टाइम लेने के बाद वो रेडी होकर बाहर आता है तो उसे देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्यूमिंग ने एक बहुत ही यूनिक स्टाइल को इन्वेंट कर दिया था। इसलिए सभी जजेस क्यूमिंग के इस लुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए उसे भी पास कर देते हैं। तो ये सुन क्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड नामजुंग उससे भी ज़्यादा, कि चलो तुक्के में ही सही, पर आखिर इसने इस राउंड को भी क्लियर कर ही लिया। देन अब हम देखते हैं कि क्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर नामजुंग और चैन के लिए डिनर रेडी कर रहा होता है कि तभी उसके पास सुली आती है, जो कि अब अपना मेकओवर करवाने के बाद इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है कि उसे देख क्यूमिंग के होश उड़ जाते हैं। देन सुली पूछती है कि क्या मैं अब भी अगली दिख रही हूँ? तो इस पर वो हंसकर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर हंसकर कहती है कि देखा, जब भी कभी तुमसे कोई लड़की अपने लुक के बारे में पूछे तो तुमको उसे बिना हेजिटेट होकर आंसर देना चाहिए। तो ये सुन क्यूमिंग हंसने लगता है, जिसके बाद फिर ये सभी साथ में केक कट करते हैं क्यूमिंग के 4th राउंड को क्लियर कर जाने की खुशी में, जहां चैंग भी सुली का मेकओवर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम इतनी प्रिटी कैसे बन गई? तो इस पर वो बताती है कि नामजुंग की हेल्प से, यानी कि नामजुंग ने सुली का मेकओवर करवाया। जिसके बाद जब जैसे ये सभी चेयर्स कर ही रहे थे कि तभी दी फैशन किंग शो वाले 5th राउंड के लिए एक बॉक्स देकर जाते हैं, जिसमें एक ड्रेस होती है। देन मैसेज के थ्रू इन्हें बताया जाता है कि अब कंटेस्टेंट को 5th राउंड के लिए डेट पर जाना होगा, जहां उन्हें इस ड्रेस के साथ मैचिंग की ड्रेस पहन के लड़की को इम्प्रेस करना होगा। तो ये सुन अब ये सभी काफ़ी हैरान होने लगते हैं कि डेट राउंड को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। इसलिए नामजुंग बॉस, आप ही बताइए कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये सुन नामजुंग कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया। तो ये सुन क्यूमिंग और चैंग ज़ोर ज़ोर से नामजुंग के ऊपर हंसने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ किम वॉन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर ये क्यूमिंग हार क्यों नहीं रहा। कि तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है, जो कि किम वॉन को वापस घर बुलाकर उसे कंपटीशन को यहीं बीच में छोड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किम वॉन के कंपटीशन जीतने पर उनका नाम भी इस सब में जुड़े। एक्चुअली अभी तक किसी को नहीं पता कि क्यूमिंग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, इसलिए वो चाहते हैं कि किम वॉन ये सभी बेकार चीज़ें छोड़कर बिजनेस में आए। पर किम वॉन साफ मना कर देता है और बोलता है कि वो ये कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे कोई उससे कितनी भी जिद क्यों ना कर ले। देन अब हम सुली को देखते हैं, जो कि क्यूमिंग के पास आती है, जो कि ड्रेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि कल वो डेट पर लड़की को कैसे इम्प्रेस करेगा। जिसे इतना परेशान देख सुली उसे समझाने लगती है कि ये सिर्फ एक ड्रेस ही तो है, इसलिए तुम्हें ड्रेस पर से फोकस छोड़कर लड़की के साथ केमिस्ट्री बढ़ाने वाली बात पर फोकस देना चाहिए, वो भी बिना नर्वस हुए। और फिर कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ, ऐसा करो तुम मुझे डेट गर्ल समझ के प्रैक्टिस करो। और फिर क्यूमिंग का हाथ पकड़ के उसे डायरेक्ट हक कर लेती है, जिस सबसे क्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। देन सुली पूछती है कि क्या तुम कुछ फील कर रहे हो? तो इस पर क्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए सुली को हक कर लेता है। देन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, जहाँ सुली भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसका मतलब कि अब ये दोनों एक दूसरे को एज ए लवर एक्सेप्ट कर चुके हैं। वेल अब नेक्स्ट डे हम 5th राउंड देखते हैं, जहाँ एक कंटेस्टेंट डेट गर्ल के लिए कुकिंग कर रहा होता है, पर जब वो डिश रेडी करके लाता है तो उसमें सोयाबीन पास्ता होता है, जो कि लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिस वजह से उसे राउंड से निकाल दिया जाता है। देन अब वो लड़की सेकंड कंटेस्टेंट के साथ डेट पर जाती है, जो कि उसे पहले तो एक काफ़ी खुली जगह लेके आता है, जिससे उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील भी होने लगता है। पर जब वो कंटेस्टेंट डेट गर्ल को लंबी सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए बोलता है, तो ये सुन उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो भला हाई हील्स के साथ कैसे इतनी ऊपर चढ़ सकती है।
जिस वजह से इस कंटेस्टेंट को भी कंपटीशन से आउट कर दिया जाता है। देन अब वो लड़की किम वॉन के साथ डेट पर जाती है, जो कि उसे चर्च लेके जाता है, उसे बिल्कुल मैरिज फीलिंग देने के लिए, जैसे कि वो दोनों शादी कर रहे हों। और साथ ही किम वॉन की ड्रेस भी डेट गर्ल की ड्रेस से परफेक्ट मैच कर रही थी। और फिर जब जैसे ही किम वॉन उस लड़की को एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस पहनाता है, तो ये देख उस लड़की के साथ साथ शो की होस्ट भी किम वॉन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने लगती है। और फिर जब किम वॉन उस लड़की को पूरी रिस्पेक्ट देते हुए अपनी कार से लेकर जा ही रहा था कि तभी क्यूमिंग का डॉग कार के सामने आता है, जिसके पास एक इनविटेशन कार्ड भी होता है, जिसे फॉलो करते हुए जब जैसी वो लड़की एक काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पहुंचती है, तो वहाँ क्यूमिंग उस लड़की को स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी बातें बोलने लगता है, जो कि वो सभी बातें बोल तो सुली के लिए रहा होता है, पर उन्हें सुनकर डेट गर्ल भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। एंड साथ ही चैंग और नामजून भी समझ जाते हैं कि क्यूमिंग ये सब लाइन सुली के लिए बोल रहा है। वेल क्यूमिंग बोलता है कि वो भी अब उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा है, जिसने क्यूमिंग का हमेशा इतना ज़्यादा साथ दिया, और कहता है कि माना कि मैंने काफ़ी देर से तुम्हारी फीलिंग्स को समझा, पर अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुमको रोने नहीं दूंगा और ना ही अकेला छोड़ूंगा, बल्कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसकी ये सभी बातें सुन सुली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। देन क्यूमिंग उस लड़की के पास आकर उसे अपनी जैकेट पहनाने के बाद कैप भी पहनाता है, और फिर सीजर से डेट गर्ल की ड्रेस को कट करके उसे मिनी वन पीस ड्रेस बना देता है, जो कि अब क्यूमिंग की ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच कर रही थी। देन बताया जाता है कि अब जिन दो कंटेस्टेंट्स ने डेट गर्ल को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया होगा, उन्हें ही फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में क्यूमिंग रिजल्ट्स के आने का वेट कर रहा होता है कि तभी किम वॉन क्यूमिंग के पास आकर पूछता है कि तुम इस कंपटीशन को छोड़ने के कितने पैसे लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मुंह बोली रकम दे सकता हूँ। तो ये सुन क्यूमिंग हंसने लगता है और कहता है कि ओ अच्छा, तो क्या अब तुम मुझे यहाँ खरीदने आए हो? जिस पर वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बस बचने का एक चांस दे रहा हूँ, इससे पहले कि मैं खतरनाक बन जाऊं। तो ये सुन क्यूमिंग हैरानी से किम वॉन को देखने लगता है कि तभी शो के डायरेक्टर इन दोनों के पास आकर इन्हें बताते हैं कि वो दोनों फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कि एक एक्सचेंज चैलेंज होगा, यानी उन दोनों को एक दूसरे से फाइनल राउंड के लिए किसी भी चीज़ का चैलेंज देना होगा। तो फिर ये सुन नेक्स्ट डे क्यूमिंग किम वॉन को स्कूल ड्रेस चैलेंज देता है, यानी उसकी फाइनल राउंड में अब जो भी कोई ड्रेस होगी वो स्कूल ड्रेस से रिलेटेड होनी चाहिए। एंड अब क्योंकि क्यूमिंग ने अपने पुराने स्कूल की ड्रेस को किम वॉन को भेजा होता है, इसलिए वो उसे गुस्से में उठाकर दूर फेंक देता है। और वहीं जब ये सभी किम वॉन का भेजा हुआ चैलेंज ओपन करते हैं, तो उसमें पैसे रखे होते हैं, वो भी काफ़ी कम, ताकि क्यूमिंग कुछ भी एक्सपेंसिव पहनकर फाइनल में ना आ सके, बल्कि इन कम पैसों के कपड़े पहनकर आए। जिसे देख ये तीनों उदास होने लगते हैं कि तभी नामजुन के पास एक आइडिया आता है, और वो इन पैसों से बहुत सारे सेकंड हैंड कपड़े खरीदता है, ताकि अब इन सेकंड हैंड कपड़ों का यूज़ करके क्यूमिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस बना सके, जो कि चैलेंज के हिसाब से सस्ती भी होगी और सबसे हटके भी। और फिर वापस अपने प्लेस आकर क्यूमिंग के लिए ड्रेस सीने लगता है, क्योंकि उसके पास बस रात का ही टाइम है ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए। और वहीं सूली, क्यूमिंग और चैंग ये तीनों सेकंड हैंड कपड़ों को जल्दी धोकर सुखा रहे होते हैं। देन अब हम देखते हैं कि जब क्यूमिंग अपने घर सोने के लिए आता है, तो वहाँ उसकी मॉम क्यूमिंग के मोबाइल में वो सभी वीडियोस देख लेती हैं जिनमें उनके बेटे को बहुत बुरी तरह बुली किया जा रहा होता है। वॉशरूम में उसके कपड़े उतार कर उसके ऊपर वॉशरूम का गंदा पानी फेंक के, जिसे देख वो मोबाइल को नीचे गिरा देती हैं, और फिर रोते हुए क्यूमिंग से पूछने लगती है कि आखिर उसने उनको इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, क्या वो उसकी एक अच्छी मॉम नहीं। और फिर क्यूमिंग से कहती हैं कि चलो कोई नहीं, हम अभी इस स्कूल को छोड़ देते हैं, एंड साथ ही इन सभी स्टूडेंट्स की पुलिस में रिपोर्ट भी करवाएंगे। बट क्यूमिंग ये सब करने से साफ मना कर देता है।
और बोलता है कि अब वो ये स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जाएगा बल्कि सभी का सामना करेगा। तो ये सुन क्यूमिंग की मॉम और भी ज्यादा रोने लगती हैं। जिन्हें रोता देख क्यूमिंग की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो उन्हें हक करते हुए चुप कराने लगता है। और फिर मॉर्निंग होने पर नामजुंग के प्लेस आता है जहाँ सभी लोग सो रहे थे कि तभी उसकी नज़र ड्रेस पे पड़ती है जो कि नामजुंग ने पूरी रात मेहनत करके कंप्लीट कर दी होती है, जिसको जब जैसे ही वो पहनकर खड़ा होता है कि तभी पीछे से सूली उसकी तारीफ करने लगती है और फिर क्यूमिंग के पास आकर उसको उनका पुराना फोटो दिखाती है जो उन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में क्लिक किया था और बोलती है कि देखा अब हम दोनों पहले से कितने ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो ये सुन क्यूमिंग, सुली, चैंग और नामजुंग इन तीनों को दिल से थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि अगर वो सभी उसकी लाइफ में नहीं आते तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। और फिर सुली को मिरर के सामने खड़ा करके उसे पीछे से हक करता है, ये कहते हुए कि अब वो दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जिसकी ये बातें सुन सुली भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है एंड क्यूमिंग का हाथ पकड़ती है। जिन दोनों को ये सब करते हुए पीछे से नामजुंग भी देख रहा था, पर फिर वो कहता है कि लगता है कि अभी मुझे थोड़ा और सो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किमवॉन कंपटीशन प्लेस पहुंच चुका है, बट अब क्योंकि क्यूमिंग अभी तक नहीं आया होता है इसलिए डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से क्यूमिंग को कॉल करने के लिए बोलते हैं। और वहीं क्यूमिंग अपना सूट बैग लेकर कंपटीशन प्लेस पहुंच रहा होता है और फिर जब जैसे वो टैक्सी से उतरता है कि तभी जोंग क्यूमिंग से उसका सूट बैग छीनकर वहां से भागने लगता है, जिसे रोकने की क्यूमिंग बहुत कोशिश करता भी है बट रोक नहीं पाता, इसलिए वो ऊंची जंप मारकर जोंग को नीचे गिरा देता है। बट जोंग तब भी क्यूमिंग का सूट उठाकर वहां से भागने लगता है, जिसे छीनने के चक्कर में क्यूमिंग पीछे से बाइक के साथ खींचता हुआ काफी दूर चला जाता है कि तभी सूट बैग फटता है एंड क्यूमिंग बहुत बुरी तरह दूर जाके गिरता है, जिससे उसकी हालत भी काफी सीरियस हो चुकी थी। और वही इन सभी बातों से बेखबर बाकी सभी कंपटीशन में पहुंच चुके होते हैं, जहां जब जैसी चैंग की नजर हाना पे पड़ती है तो वो उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा ये गद्दार भी यहाँ आई है, और फिर काफी प्यार से हाना को देखने लगता है। जिसकी ये बात सुन नामजुंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसा पसंद नहीं, जिस पर चैंग पूछता है कि मतलब, तो वो उसे समझाता है कि बेटा ये बहुत मालदार पार्टी लग रही है, इसलिए अगर तुम इसको सच में पसंद करते हो तो पटा लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो ये सुन चैंग शर्माने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ शो के डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि आखिर क्यूमिंग अभी तक आया क्यों नहीं, कैसे भी करके उसे ढूंढ के लाओ। एंड किमवॉन को स्टेज पर जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ फिर जब जैसी किमवॉन अकेला स्टेज पर सभी के सामने आता है तो ये देख सभी लोग काफ़ी हैरान होने लगते हैं कि आखिर क्यूमिंग स्टेज पर क्यों नहीं आया, क्या वो ये शो छोड़ चुका है। देन किमवॉन सभी के सामने आकर काफ़ी अच्छे से वॉक करता है, जिसे देख सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे क्योंकि उसने स्कूल यूनिफॉर्म चैलेंज को भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया होता है। बट क्यूमिंग के दोस्त क्यूमिंग को स्टेज पे ना देखकर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ जब जैसी सुले क्यूमिंग को लगातार कॉल्स कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र क्यूमिंग पे पड़ती है, जो कि बहुत बुरी हालत में कंपटीशन प्लेस पहुंच चुका होता है, जिसे देख सुली बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और फिर रोते हुए पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। पर क्यूमिंग उसे कुछ नहीं बताता बल्कि उसे चुप होने के लिए बोलता है। फिर जब जैसी किसी पर्सन के बताने पर यह बात शो के डायरेक्टर को भी पता चल जाती है तो वो सभी कैमरा को बैक स्टेज पर ऑन करने के लिए बोलते हैं ताकि उनका शो इस ड्रामा से और भी ज़्यादा हिट हो सके। और वहीं जब कंपटीशन में किमवॉन से पूछा जाता है कि आखिर वो ये शो क्यों जीतना चाहता है तो इस पर वो बताता है कि इसलिए क्योंकि मैं अपने डैड को बताना चाहता हूँ कि मैं भी उनसे कम नहीं, और अगर आज मैं ये कंपटीशन जीतता हूँ तो फिर मैं सभी को अपने डैड का नाम बता दूंगा कि आखिर वो कौन है। जिसकी ये सब बातें सुन किमवॉन के डैड काफ़ी परेशान होने लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किमवॉन उनका नाम सभी को बताए। और वहीं दूसरी तरफ जब जैसी क्यूमिंग की मॉम और उसके दोस्त भी क्यूमिंग के पास पहुंचते हैं तो वो सभी भी क्यूमिंग की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगते हैं। एंड क्यूमिंग की मॉम बहुत बुरी तरह रोते हुए क्यूमिंग को उनके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती हैं।
पर वो जाने से साफ मना कर देता है और बल्कि नामजुन को सॉरी कहने लगता है क्योंकि वो उसकी बनाई हुई ड्रेस को लाख कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाया। जिसकी आवाज़ सुन नामजुन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर जब जैसी क्यूमिन नामजुन से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज़ उसकी हेल्प करे फाइनल राउंड में जाने के लिए, तो ये सुन नामजुन क्यूमिन को जल्दी जल्दी वहीं पर रेडी करने लगता है, थोड़ा थोड़ा सभी का सामान यूज़ करके, यानी अपना कोट उतार के, चैन की स्कर्ट लेके और सूली का नेकलेस लेके, और फिर वो इन सभी चीज़ों की हेल्प से क्यूमिन को रेडी कर देता है। एंड लास्ट में क्यूमिन को अपनी कैप पहनाते हुए उसे फाइनल राउंड में जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद फिर जब जैसी क्यूमिन रेडी होकर स्टेज की तरफ जाने लगता है तो उसको सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देखते हैं कि ये इतना घायल होने के बाद भी कंपटीशन को कंप्लीट करना चाहता है। और फिर शो के अंदर जब जैसी ये बात और सभी को भी पता चलती है कि क्यूमिंग कंपटीशन में आ रहा है, तो ये सुन किम वॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर क्यूमिंग को अपने सामने इतनी बुरी हालत में आता हुआ देख बहुत बुरी तरह शॉक होने लगता है। एंड साथ ही पब्लिक भी क्यूमिंग की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। देन क्यूमिंग किम वॉन से कहता है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे ना जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तो देखो मैंने अभी तक तुम्हारे उन पैसों को यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं कभी किसी से फ्री में कुछ नहीं लेता। एंड किम वॉन को उसके पैसे वापस देता है स्टेज पर रख के, जहाँ किम वॉन अब भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो क्यूमिंग को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि ये आखिर मेरा इतने सब करने के बाद भी कंपटीशन में वापस कैसे आ सकता है। और फिर जब किम वॉन को स्टेज से पीछे आने के लिए बोला जाता है ताकि अब क्यूमिंग स्टेज पर आ सके, तो ये सुन किम वॉन काफ़ी ज़्यादा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, जिसको टीवी से देखकर किम वॉन के डैड उसे यूजलेस बोलते हैं क्योंकि वो भी समझ चुके होते हैं कि इस दूसरे कंटेस्टेंट की ऐसी हालत ज़रूर उन्हीं के बेटे ने करवाई होगी। वेल अब किम वॉन के वहाँ से जाने के बाद सभी लोग क्यूमिंग के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं कि उसने इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। देन उसके तीनों दोस्त क्यूमिंग को टाइटली हग करते हैं, जिसके बाद क्यूमिंग अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें भी हग करता है। तो ये सब देख हाना भी क्यूमिंग के लिए काफ़ी खुश होने लगती है और फिर अब क्यूमिंग सभी के सामने स्टेज पे चढ़ता है, जिसको सभी लोग नीचे से चीयर अप कर रहे होते हैं इंक्लूडिंग क्यूमिंग के क्लासमेट्स, क्योंकि अब वो सभी भी क्यूमिंग को पहले की तरह ही पसंद करने लगे हैं। जिन सभी के सामने अब जैसे क्यूमिंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करने लगता है, तो ये देख सभी लोग क्यूमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और अब इतना सब होने के बाद ऑब्वियसली क्यूमिंग को ही द फैशन किंग कंपटीशन का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड खुद से कहता है कि आखिर उसने ये कर ही दिखाया। और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बट एंडिंग सीन में हम नामजुन को भी देखते हैं, जो कि अब वो भी काफ़ी फेमस बन चुका है क्योंकि वो क्यूमिंग का फैशन डिज़ाइनर जो था, जिस वजह से अब वो खुद की एक ऑफिशियल कंपनी भी खोलता है जहां वो अपने रियल ब्रांड के क्लोथ्स बेचता है, जो कि उसका सालों का सपना था। सो आई होप आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड साथ ही बहुत सारे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। Thank you.